हेडमास्टर भर्ती दो परीक्षा 2018 का अपडेट आया है। हाई कोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज की है। जस्टिस सवीना की खंडपीठ ने खारिज की है अपील। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। बीएड की डिग्री वाले अभ्यर्थी होंगे पात्र। लिखित परीक्षा से पहले बीएड की डिग्री जरूरी होगी। तो हाई कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की है। जस्टिस सवीना की खंडपीठ ने खारिज की है अपील। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को ठहराया है सही। बीएड की परीक्षा वाले अभ्यर्थी होंगे पात्र और लिखित परीक्षा से पहले बीएड की परीक्षा जरूरी होगी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? बड़ा अपडेट आया है। देखिए, हेडमास्टर भर्ती 2018 में कई अलग अलग तरह की आपत्तियां थी। उसमें एक मामला बीएसटीसी अभ्यर्थियों का भी था कि वो लोग हैं जिन्होंने बीएसटीसी करके राजस्थान के अंदर ये अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 5 साल का इनके पास अनुभव था, लेकिन इन लोगों ने जो बीएड की थी वो लिखित परीक्षा पूर्ण होने से पहले इन्होंने बीएड की डिग्री जो उनको मिल गई थी, और लेकिन सरकार ने इनको पात्र नहीं माना था। ये लोग हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट में एकल पीठ ने इनको जो है पात्र माना था और कहा था कि इनको भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। इनका चयन हो चुका है, लेकिन सरकार ने अपील कर दी ये कहते हुए कि जब आवेदन की तिथि थी, हेडमास्टर भर्ती 2018 आवेदन की तिथि है, उससे पहले इनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए थी। लेकिन आज जस्टिस सवीना की खंडपीठ ने ये कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि भर्ती नियमों के अनुसार किसी भी परीक्षा के अंदर अगर लिखित परीक्षा होने से पहले अभ्यर्थियों के पास उसकी पात्रता है तो उन्हें योग्य माना जाएगा। ऐसे में उन तमाम चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा राहत का फैसला है, क्योंकि अब उनकी नियुक्ति हेडमास्टर के तौर पे हो सकेगी। अब अगर सरकार इसके भी खिलाफ जाती है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यहाँ से जो जीत हुई है उन अभ्यर्थियों की हुई है जिन्होंने लिखित परीक्षा होने से पहले बीएड की जो डिग्री है वो प्राप्त कर ली थी। ये वो तमाम अभ्यर्थी जिनको सरकार ने चयन होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं दी थी और इनके खिलाफ अपील में आ गई थी। आज इनकी अपील डीबी ने खारिज कर दी और एकल पीठ का जो फैसला था उस फैसले को सही ठहराया है। जी सचिन, बहुत सारे विद्यार्थी थे जो बीएड की डिग्री लेकर के बहुत दिनों से इंतजार में थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और क्या माना जाए कि अब बीएड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छे संकेत हैं ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद? देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका था, लेकिन सरकार ने उनको ये कह दिया, लिखित परीक्षा में वो सफल हो गए थे, उनका चयन हो गया था, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए उनको नियुक्ति नहीं दी थी कि जब आवेदन उन्होंने किया था हेडमास्टर भर्ती 2018 के लिए तब उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। उसके बाद वो कोर्ट आया और एकल पीठ ने कहा कि उनके पास लिखित परीक्षा होने से पहले बीएड की डिग्री उनको मिल चुकी थी, उनकी बीएड कंप्लीट हो गई थी। ऐसे में वो पात्र है, अगर उनका चयन होता तो उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। लेकिन इस आदेश के खिलाफ सरकार डिवीजन बेंच में आ गई और आज डिवीजन बेंच ने भी सरकार की अपील को खारिज कर दिया और एकल पीठ का जो फैसला था उस फैसले को सही ठहरा दिया है। ऐसे में तमाम चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जो हेडमास्टर बनने का सपना देख रहे थे उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है। और ऐसे तरीके सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि 25 से 30 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो चयनित हो चुके हैं और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं परिणाम के अंदर जो जब अब मेरिट नए सिरे से बनेगी तो उसमें मेरिट भी चेंज होगी, कई अभ्यर्थियों को इसका बड़ा फायदा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो ये हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज किया है। जस्टिस सवीना की खंडपीठ ने यह अपील खारिज की है और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हेडमास्टर बनने को लेकर के बीएड की डिग्री वाले अभ्यर्थी ये पात्र होंगे और लिखित परीक्षा से पहले बीएड की डिग्री जरूरी होगी। चलिए और बड़ी खबर है, 2.5 करोड़ के गोल्ड लूट मामले में अपडेट आया है। अलवर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस 2:30 बजे करेगी लूट का खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। रोडवेज बस में सीआईएसएफ की वर्दी में की थी लूट। दिल्ली से जा रहा था प्रमोद सैनी। प्रमोद ने षड्यंत्र रचाकर दोस्त के साथ रची थी लूट की कहानी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि करीब 2 करोड़ का गोल्ड भी बरामद किया गया है। रोडवेज बस में सीआईएसएफ की वर्दी में लूट की गई थी और जिसको लेकर के मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा और लगभग 3 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जी, ये पूरा मामला निमराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहाँ एक रोडवेज बस में बैठ करके
दिल्ली से पवन सैनी नाम का व्यक्ति आया था और उसको 2.5 करोड़ रुपए के करीब गोल्ड लेकर के जयपुर के लिए रवाना हुआ था। और उसके बाद रात को रोडवेज बस से CISF के सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों ने उन्हें उतार लिया और उसके बाद 2.5 करोड़ के लूट की जो पूरी कहानी रची गई थी जिसके 16 फीट चौड़ी एक आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया गया है, जिसे समय समय पर विभाग के सृजन कार्यों के साथ साथ बाहर के कलाकारों के कार्यों की प्रदर्शनी हेतु भी मुहैया कराया जा सकता है, ताकि विश्वविद्यालय को राजस्व भी उपलब्ध हो सके। इसी की दृष्टि से कला दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार स्वतंत्र रूप से निर्मित किया गया है। साथ ही विभाग हेतु प्रयोगशाला व कमरों का निर्माण भी किया गया है। धन्यवाद। I courteously solicit Honorable Governor Rajasthan and Honorable Chancellor Mohanlal Sukhadia University for the launching of Sports Board Office. Yes. Thank you, Honorable Chancellor Sir. Built up with a grant of rupees 168 lakhs. सबके सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, भामाशाह, दानदाता, धर्मगुरु, एक्टिविस्ट, आप सब लोग, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल तक भी किसी ने कमी नहीं रखी। लॉकडाउन के दरमियान में किस प्रकार हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करके कुछ भूखा नहीं सोने दिया। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा स्पेशल कि राजस्थान सरकार पहल करे, अगर पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं कर पाए अपने खुद के संसाधनों से, इसमें भारत सरकार को देना चाहिए पैसा प्रथम डिलीवरी की तरह ही। तो अगर वो नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाहती है, नहीं देने की अभी योजना बनाई है, तो आप प्रयास करें कि राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां से शुरुआत करें। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आज कोविड में लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, केंद्र की भी राज्यों की भी। उसके बावजूद भी उन्होंने चीज समझा और ये बड़ा फैसला किया कि हम कम से कम पहले 4 जिले TSP एरिया के और शहरिया जिला, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट था, इसलिए आज हम लोगों ने शामिल नहीं किया। वहां पर हम लोग किस प्रकार से योजना को लागू करें। तो हर जगह अपने संसाधनों से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि सरकार चाहे केंद्र से नहीं कर रही है इस योजना को, कानून केंद्र का बना हुआ है। केंद्र को चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए इस योजना को दूसरा बच्चे को भी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मिले। तो कुपोषित बच्चे नहीं हो, कुपोषित माँ नहीं हो, दूध पिलाने वाली माँ नहीं हो, 3 साल तक के बच्चे भी नहीं हो, उनको सुविधाएं मिल सके। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, सहायिका है, आशा सहयोगी हैं, उनकी भूमिका भी कम नहीं होती है। जो हमारे 1 लाख के लगभग 2.25 लाख की संख्या है उनको मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स वो अपना काम कर रही है, आशा सहयोगी अपना काम कर रही है। पर ये जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने खाली ट्राइबल एरिया के लिए बनाया। हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए, बच्चे स्वस्थ पैदा हो, बड़े हों, ये हमारा सोच रहेगा। मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें ममता जी को, निर्वाह को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी
एक महिला स्वयं तो थी परंतु अभी भाई जी कह रहे थे कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री महिला को बनाने का सौभाग्य कांग्रेस को मिला। इसको दोहरानी पर इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जो हमेशा महिलाओं की चिंता करती थी, बल्कि राजीव गांधी जी ने भी जो आरक्षण दिया महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वो भी ऐसे काम है। आज महिलाएं सरपंच गांव में, वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद मंत्री जा रही है। सत्तम भागीदारी उनकी भी हो गई है। महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले देश के अंदर, ये हमारे देश का सपना रहा है। तो राजीव गांधी ने कानून बना करके इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। और इंदिरा गांधी जी, आप जानते हैं कि जो उनका संदेश था देशवासियों को, एक सशक्त महिला थी, आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान बन गई। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना ही अपना आप में उस दशक के अंदर, 60 के दशक के अंदर बहुत बड़ी बात थी। 66 के अंदर वो जमाना और था, वहां पर एक महिला प्रधानमंत्री बने देश की और नाम कमाए पूरे दुनिया के अंदर, इस देश का मान सम्मान बढ़ाए। बांग्लादेश को आजाद करवा दिया उन्होंने, गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति को पूरी तरह कामयाब किया, आतंकवाद का मुकाबला किया। और वो किस प्रकार से खालिस्तान की बातें होती थी, लोग मारे जाते थे, उस जमाने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। क्योंकि मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था उस जमाने के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर था, तो हम लोग बहुत करीब से जानते थे उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य करने की शैली। तो आज भी उनको याद करते हैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनकी हत्या हो गई, सिर्फ इसलिए देश एक रहे, अखंड रहे और खालिस्तान की बात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जवाब दिया गया, आतंकवाद खत्म कर दिया गया, पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। सिवाय बेंच ही नहीं थे मुख्यमंत्री बनने बाद।